इमाम हिंद हमारे श्री राम हैं, जिनको हम इमाम हिंद कहते हैं। हमें इमाम हिंद कहने में बड़ा गर्व होता है। हम सनातनी हैं, हमारे पुरखे सनातनी थे और मरते दम तक रहेंगे। वो हमारे पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। जो लोग जाहिल गमार लोग होते हैं उनको ये परेशानी दिक्कत होती है, जिन्होंने अपनी तवारीख अपनी हिस्ट्री नहीं पढ़ी होती है। और जो लोग पढ़ लिख करके सामने आते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। अब ये ओवैसी साहब, ये तो सिर्फ हिंदू मुस्लिमों को वोट चाहिए, उन्हें सिर्फ एक गद्दी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी को और हमारे योगी आदित्यनाथ जी को, उन्हें सिर्फ लोगों की जान की परवाह है। हम तो, हमारे तो पुरखे सनातनी रहे, हमारे पूर्वज सनातनी रहे। अब वो अलग है कि हमारी पूजा पद्धति, हमारा धर्म का तौर तरीका अलग है, लेकिन हमारे पूर्वज तो एक ही हैं। हमारे राम जो हैं हमारे अलग थोड़ी हैं, वो हमारे पूर्वज हैं। ये आरएसएस इस्लाम से बिल्कुल अलग नहीं है। लोग, बीजेपी एक ऐसा संतुलित संगठन है जिसको आरएसएस के द्वारा तैयार किया गया है, और वो बहुत ही अच्छे किस्म के लोग हैं जो देश को चला रहे हैं। और आरएसएस के सारे लोग ताली बजा बजा कर उस मुस्लिम की तारीफ कर रहे थे, तो मैं हैरत में था। तो आरएसएस कैसे मुस्लिम विरोधी हो जाएगी? और मुस्लिम भी आरएसएस का विरोधी नहीं है। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो ये काम करती हैं, जो देशद्रोही हैं, जो देश को अपनाना नहीं चाहते, ये तो उनका काम है। हम सब, सारे हिंदू मुस्लिम, हम सब देशभक्त हैं, इंशाल्लाह देशभक्त रहेंगे। और सारा हिंदू मुस्लिम का, सबका हमारा एक ही डीएनए है और एक ही रहेगा। ये ओवैसी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे मायावती जी हो, ये कुछ भी बढ़ाते रहें, सारा मुस्लिम समाज समझ। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। 7 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लेकिन सुगबुगाहट जो है वो अभी से सुनाई दे रही है। एक तरफ जो है ओवैसी भाई साहब जाते हैं, मंच पर चढ़कर ये बोलते हैं कि अगला मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश का वो कोई मुस्लिम होना चाहिए। तो वही दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय जो है वो योगी आदित्यनाथ को वोट नहीं देगा, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है वो मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है। सवाल ये है कि आखिर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ओवैसी भाई साहब ये कहते हैं कि मुस्लिम वोटर जो है योगी आदित्यनाथ को वोट नहीं देगा, योगी आदित्यनाथ हमेशा मुस्लिमों के विरोध में बात करते हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए मोहम्मद कल्लू अंसारी जी महोदय जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सूफी संगठन के। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। सर, एक तरफ 7 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लेकिन वही दूसरी तरफ ओवैसी भाई साहब तो जाके ये कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है वो योगी आदित्यनाथ मुस्लिमों के विरोध में ला रहे हैं। इस बार जो है मुस्लिम मुख्यमंत्री होगा उत्तर प्रदेश का, क्या कहेंगे? ऐसा है कि हम कोई पॉलिटिशियन नहीं है, हमारा सामाजिक एक संगठन है, और ओवैसी जो है वो पॉलिटिक्स करते हैं, तो हम उनकी किसी बात में यकीन और भरोसा नहीं करते। और ना मैं अपने भाइयों से कहूँगा, अपने समाज के लोगों से कहूँगा कि ऐसे इंसान की बात का भरोसा नहीं करना चाहिए, जिसको ना सिर की पता ना पैर की पता, बेतुकी की बात करते हैं। भारत में ही रहते हैं, भारत के खाते हैं, भारत को गाली देते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन वो तो कहते हैं कि जो जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है वो मुस्लिमों के विरोध में आया है। वो जनसंख्या नियंत्रण कानून तो हमारे नबी के ज़माने से चला आ रहा है, उनको पता ही नहीं है कुछ भी। अगर हमारे बच्चे कम होंगे तो परिवार छोटा होगा, अच्छी एजुकेशन हासिल करेंगे, अच्छा रहन सहन रहेंगे और अच्छी तरक्की करेंगे। तो ओवैसी साहब को इसका इल्म ही नहीं है, उन्होंने अपनी तवारीख, अपना इतिहास पढ़ा ही नहीं है। देखिए, ओवैसी साहब की तो ये राजनीति रही हमेशा से, वो हमेशा एक विरोधी रहे और ख़ास तौर से मुस्लिम भाइयों को भड़काने का काम करते रहे वो। और वो यही काम करते हैं कि हम मुस्लिम भाइयों को भड़काएं और भड़काने के बाद वोट अपनी तरफ करें, और यही काम समाजवादी पार्टी का है। ये सारे एक जैसे हैं, जितने भी विपक्षी बैठे हैं सारे के सारे मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, जो कि सरकार इतनी बढ़िया चल रही है, सारा संगठन बढ़िया काम कर रहा है, प्रधानमंत्री जी बढ़िया काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को पूरी देश और दुनिया सब उनको सलाम कर रही है, उनको काम को सलाम कर रही है। महामारी में भी सबने उनको सलाम किया। ऐसे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी को सारा देश और विदेश सारे लोग उनको सलाम कर रहे हैं, उनके काम को सलाम कर रहे हैं। जैसे जैसे उन्होंने वहाँ के लोगों की जो जानें बचाई, वैक्सीन दी और सारे बेड का, अस्पतालों का, सबका अरेंजमेंट किया। यहाँ तक कि तीसरी लहर आने वाली कि उनको लग रहा है कि आने जाए, जबकि अल्लाह और भगवान से हम दुआ करते कि ना आए। तो वो उनको इतनी चिंता लग रही है कि तीसरी लहर को भी हम कैसे समेटेंगे और अपने लोगों की हम कैसे जान बचाएंगे, तो वो इस तरह लगे हुए हैं। अब ये ओवैसी साहब, ये तो सिर्फ हिंदू मुस्लिमों को वोट चाहिए, उन्हें सिर्फ एक गद्दी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी को और हमारे योगी आदित्यनाथ जी को,
उन्हें सिर्फ लोगों की जान की परवाह है। वो चाहते हैं कि उनको रोज़गार मिले, उनको कारोबार मिले। योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में मकान दिए तो सारे हिंदू मुस्लिम भाइयों को दिए। प्रधानमंत्री जी की भी आवास विकास योजना चल रही है। हम एक संगठन से जुड़े हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरे पास खड़े हैं, कल्लू अंसारी साहब। आपने मुझे दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, तो मैं पूरी फुल बढ़िया करके एक उसकी टीम का गठन करूँगा, टीम बनाऊँगा और बढ़िया करके हम काम करेंगे। और हम ऐसे लोगों को हम जवाब देंगे, ओवैसी जी जैसे लोगों को जो मुस्लिम भाइयों को भड़काने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी भड़काने का काम करती है, कांग्रेस पार्टी से भड़काने का काम करती है, मायावती जी, ये सारे लोग मिलकर के अपना अफरा तफरी का माहौल इन्होंने मचा रखा है उत्तर प्रदेश में। आप देखिएगा आप कैसे इनको जवाब मिलने वाला है और किस तरह से सबको काम चाहिए, सबको रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। वो मिलेगा सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी से और जो उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है प्रधानमंत्री जी से। और इंशाल्लाह वहाँ पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहराने वाला है। मैं शायद 4 जुलाई का मोहन भागवत जी का वो भाषण नहीं देखा ना सुना जो उन्होंने मेवाड़ इंस्टीट्यूट के अंदर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि हम भारत के जितने भी लोग हैं सबका DNA एक है और बिना हिंदू के मुस्लिम नहीं और बिना मुस्लिम के हिंदू नहीं। ये इसी मुल्क के रहने वाले हैं, ये कहीं बाहर से नहीं आए थे। तो RSS तो कभी अलग करके चलता ही नहीं है। ये गलत बातें हैं जो लोग करते हैं और कहने में फ़र्क समझते हैं, वो उन्हीं की बातें वो समझें। RSS ने कभी कोई फ़र्क नहीं किया और मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने इतना बड़ा संगठन अखिल भारतीय सूफी संत मलंगों का संगठन बना करके, और RSS का बनाया हुआ संगठन है, ये किसी और ने नहीं बनाया। वो उनकी मौजूदगी में घोषणा की गई। मोहन भागवत जी थे, रामलाल जी थे, कृष्ण गोपाल जी थे और हमारे सरप्रस्त माननीय इंद्रेश कुमार जी थे। उन्होंने खुद घोषणा करी, इंद्रेश कुमार जी ने मेरे नाम की। तो इतना बड़ा गर्व मुस्लिम समाज को आज होना चाहिए कि इतना बड़ा संगठन किसी भी राजनीतिक पार्टी ने मुसलमानों के लिए नहीं बनाया, जो उसके धर्म से भी संबंध रखता है और RSS उसकी जन्मदाता है। हम तो हमारे तो पुरखे सनातनी रहे, हमारे पूर्वज सनातनी रहे। अब वो अलग है कि हमारी पूजा पद्धति, हमारा धर्म का तौर तरीका अलग है, लेकिन हमारे पूर्वज तो एक ही हैं। हमारे राम जो हैं हमारे अलग थोड़ी हैं, वो हमारे पूर्वज हैं, वो हमारे पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। जो लोग जाहिल गमार लोग होते हैं उनको ये परेशानी दिक्कत होती है, जिन्होंने अपनी तवारीख अपनी हिस्ट्री नहीं पढ़ी होती है। और जो लोग पढ़ लिख करके सामने आते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। हम सनातनी हैं, हमारे पुरखे सनातनी थे और मरते दम तक रहेंगे। हमारा तौर तरीका अलग है कि हम नमाज़ पढ़ते हैं, वो लोग पूजा पाठ करते हैं, लेकिन सबकी मंजिल सबका रास्ता तो एक ही है ना। बीजेपी की बात मैं नहीं कर रहा, मैं तो सभी राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहा हूँ। सभी राजनीतिक पार्टियों का जो नज़रिया है कि फूट डालो, इनके अंदर लड़ाओ और अपने वोट की राजनीति करते हैं सभी लोग। बीजेपी एक ऐसा संतुलित संगठन है जिसको RSS के द्वारा तैयार किया गया है और वो बहुत ही अच्छे किस्म के लोग हैं जो देश को चला रहे हैं। बताना चाहता हूँ कि मैं RSS का मेंबर बना और वहाँ जब मैंने मीटिंगें वहाँ की अटेंड की तो मैं सोच रहा था कि अरे RSS में ये क्या बात करते होंगे, किस तरह की बात करते होंगे। लेकिन वहाँ जब बात चली स्वदेशी अपनाओ, कि अपने देश में अपना माल तैयार करो और अपने देश में बनाओ, तो वहाँ बात आई एक जाफराबाद के मुस्लिम की कि जो जाफराबाद के मुस्लिम हैं उन्होंने कोई मशीन बनाई। तो मशीन बनाने की उनकी तारीफ़ RSS के लोग कर रहे कि ऐसे ऐसे एक मुस्लिम नाम का मोहम्मद खुर्शीद ऐसे कुछ नाम था उनका कि उन्होंने एक मशीन बनाई है और वो मशीन से हम सब काम करेंगे। और RSS के सारे लोग ताली बजा बजा कर उस मुस्लिम की तारीफ़ कर रहे थे। तो मैं हैरत में था, तो RSS कैसे मुस्लिम विरोधी हो जाएगी? और मुस्लिम भी RSS का विरोधी नहीं है, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं जो ये काम करती हैं, जो देशद्रोही हैं, जो देश को अपनाना नहीं चाहते, जो देश में दंगा कराना चाहते हैं, ये तो उनका काम है। हम सब सारे हिंदू मुस्लिम हम सब देशभक्त हैं, इंशाल्लाह देशभक्त रहेंगे और सारा हिंदू मुस्लिम का सबका हमारा एक ही DNA है और एक ही रहेगा। ये ओवैसी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे मायावती जी हो, ये कुछ भी बढ़ाते रहें,
सारा मुस्लिम समाज समझ गया है। और मैं मुस्लिम समाज को बताना चाहता हूँ कि मैंने एक मीटिंग की थी इनकी आरएसएस की, और वहाँ पर एक मुस्लिम भाई ने जो काम किया, जो मशीनरी को लेकर के बढ़िया काम किया, तो आरएसएस वहाँ तालियां बजा रही थी। तो हमें इन बातों में नहीं पड़ना है। वो सिर्फ एक काम करते हैं इसलिए कि बढ़िया काम हम करें, लोगों का भला करें, लोगों की परेशानियाँ कैसी दिक्कतों घर घर जा करके उनसे बातचीत करें, उनकी समस्याओं को सुने, उनका समाधान करें, ये उनके काम है। ये तो जो विपक्षी पार्टियां उन्होंने एक उनको बदनाम करने का काम किया है, और अब सारे का दूध पानी का पानी सब सामने है। ये लोग कुछ भी करते रहे, अब जनता नहीं सुनने वाली है। ये तो जी बस अवैसी जी बस हिंदू मुसलमान करते हैं, ये हिंदू है ये मुसलमान है, बाकी हमारा डीएनए एक है, एक ही रहेंगे और एक ही देश में रहेंगे हम। बीजेपी ने बहुत कुछ किया, एक देश एक राष्ट्र होना चाहिए। हमें हमारा समाज भी ये कहता है कि भाई एक देश एक राष्ट्र होना चाहिए। 3 तलाक का मामला बहुत ही गलत था, जिसको मोदी जी ने लागू करके हमारी बहन बेटियों के साथ में बहुत बड़ा न्याय किया है। रहा 370 35 है, वो भी अलग अलग देश के अंदर अलग अलग कानूनी होना चाहिए, वो भी सही किया। अब वो जो राजनीतिक लोग हैं वो इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन अब उनका ये संगठन जो आरएसएस ने बनाया है, इसके माध्यम से हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में 2-3 साल के अंदर ये संगठन इतनी मजबूती से काम करेगा कि अपने समाज को भ्रमित होने से बचाएगा और सही दिशा निर्देश पर ला करके उनको खड़ा कर देगा कि तुम्हारे असली हितैषी कौन है। वो खुद ही स्वतः ही पहचान लेंगे कि हमारे असली हितैषी कौन है। हम जो है इस्लाम को वो जो थे वो यहाँ बाहर से विदेश से कहीं नहीं आए। इस्लाम जो है वो वहाँ से कुल चंद लोग आए थे, जो सूफी संत फ़कीर लोग थे, उनके द्वारा इस्लाम यहाँ फैला, और उन्होंने भी आकर के यहाँ की जो संस्कृति थी, जो यहाँ की सभ्यता थी, उसको देख करके भाईचारे से काम किया, और काम करने के बाद में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। तो सनातनी तो हम लोग बरसों से चले, हज़ारों साल से हमारे पूर्वज भी सनातनी हैं। इमाम हिंद हमारे श्री राम हैं, जिनको हम इमाम हिंद कहते हैं। हमें इमाम हिंद कहने में बड़ा गर्व होता है। अब मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ कि उनके मजहब के हिसाब से 1,24,000 नबी और पैगम्बर आए, ज़रा कोई नाम बता दे। 1,24,000 नबी पैगम्बर कौन कौन है? ये सबको मिला करके, ये सारे धर्मों को मिला करके तब 1,24,000 होते हैं। हमारी संस्कृति, हमारा देश, हमारी सभ्यता एक है, एक रहेगी। इसमें कोई कहीं 1% भी झूठ नहीं है। हम सब एक हैं और एक रहेंगे। सर, आरएसएस किस तरीके से मुस्लिमों की मदद करेगी? आरएसएस बहुत अच्छी तरह से मुसलमानों को मदद, आपको ये देख सामने नज़र आना चाहिए कि इतना बड़ा संगठन बना करके मुझे राष्ट्र की सेवा करने का मौका दिया है। इससे बड़ा और प्रूफ क्या हो सकता है आपके सामने? इससे बड़ा और कोई प्रूफ मैं आपको दिखा नहीं सकता। हम लोग सामाजिक प्राणी हैं और ये राजनीतिक लोगों का मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ कोई मुसलमान गया कहीं? तो मुसलमान ने एक्सेप्ट किया नहीं किया। तो राजनीतिक लोग जो कर रहे हैं मुसलमानों की तरफ से, तो मेरे सूफी मलक भाइयों ने, मेरे आगरे में 5 और 6 फरवरी को प्रोग्राम हुआ था, तो राम मंदिर निर्माण के लिए धनराशि दी थी और 2.5 लाख रुपया वहाँ से दिया गया था। मेरी मौजूदगी में माननीय इंद्रेश जी को दिया गया, ऑन रिकॉर्ड। ये मुसलमानों की अपना कल्चर है, अपनी संस्कृति है, ये सनातनी होने का एक सबूत है मुसलमानों का। और क्या चाहिए आपको? क्या कहेंगे आप? जो कोर्ट का फैसला हुआ वो सारे हिंदू मुस्लिम भाइयों ने सबने माना, और कोर्ट का फैसला आने से पहले ये बात चल रही थी कि जो भी फैसला आएगा तो किसी एक के हक में, चाहे मुस्लिम भाइयों के हक में आए, चाहे हिंदू भाइयों के हक में आए, वो किसी की भी हक में आए। लेकिन जब हिंदू भाइयों के हक में फैसला गया तो सारा मुस्लिम भाई सब खुश है, कोई नहीं। जो कोर्ट का सारे हिंदू मुस्लिम भाई हम सब कोर्ट का मान सम्मान करते हैं। जो कोर्ट का फैसला आया सारे मुस्लिम भाइयों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, उस पर कोई राजनीति चलने वाली नहीं। ओसी भाई अपनी रोटियां सेकते रहें और वो अपने वहाँ पर परचम लहराते रहें, बुरी तरह वो हारेंगे। समाज के लिए किया है, मुस्लिम हिंदू और मुसलमान के कोई मामला ही नहीं है। और उसमें समाज हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख है, ईसाई है, सारे धर्म उसमें आ जाते हैं। इस्लाम जो अदर कंट्री से जो आया है, कितने लोग आए थे हिंदुस्तान में, बहुत सीमित थे। आखिरकार वही लोग जो मतलब जो है कबूल किया। धर्म एक जो है इंसान को अंदर साफ करने, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी धर्म, इंसान अंदर की सफाई है। कपड़े साफ करने लिए एक अलग अलग डिटर्जेंट इस तरीके से बनाया, इसी तरीके से ये दिल को साफ करने के लिए धर्म कभी कोई आपस में बैर रखना नहीं सिखाता है। हिंदू मुसलमान का तो कोई मुद्दा ही नहीं है।
ये तो राजनीतिक पार्टियों ने इसको पूरा कर दिया है, चाहे वो सपा हो या बसपा हो या कांग्रेस, किसी भी, यहाँ कोई मामला नहीं है। भाई अगर जो किसी चीज़ का विकास हो सकता है, अगर जो जनसंख्या ज़्यादा होगी तो विकास की दर कम होगी। विकास की दर कम हो, क्या कहेंगे आप? जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या ये एक अच्छा सफलता रूप तय करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा, क्या तय करेगा? सफलता तय करेगा। अच्छा कानून है, विकास होगा, सबका साथ होगा, और क्या। तो जिस तरीके से हमने इन तमाम मुस्लिम समुदाय से बात की, देखना काफी अहम हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव भी है, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से राजनीति पूरी तरीके से गर्म हो रही है। एक तरफ देखा जा रहा है कि ओवैसी अपना अलग अलग बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ मायावती जो है वो ब्राह्मण को टारगेट करने में लगी हुई, तीसरी तरफ जो अखिलेश यादव है वो संजय सिंह को टारगेट करने में लगे। ऐसे में सवाल ये है कि आगे 2022 में राजनीति किस तरफ मोड़ लेगी। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुषी श्रीवास्तव, ओ न्यूज़ हिंदी। जय हिंद।